सबको पता है क्या करना है, सब जानते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है, फंसते हैं जा कर के डिसीजन मेकिंग में कि उस वक्त उस मोमेंट जब आपको एक कॉल लेनी है, जब आपको एक डिसीजन लेना है कि मैं घर की रोटी सब्जी दाल चावल खाऊं या फिर चलो आज ये ऑर्डर कर लूं या फिर आज ये फ्राइड खा लूं, वहाँ पर जो मन मचल जाता है और दूसरा डिसीजन ले जाता है, वहाँ पर सब शुरू हो जाती है चेन। बट आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि ये डिसीजन मेकिंग को पहले सीखना पड़ेगा, इसको हमें हैक करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली याद रखिए। आसान नहीं है ना, मगर नहीं, आसान बहुत है। कैसे आसान है? ये आसान है। कैसे आसान है? सिंपल सी बात यह है कि जिन चीज़ों को आप टेस्टी मान रही है, जहाँ पर आपका माइंड हैक हो जाता है, वह कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। इसका मतलब यह है कि टेस्ट आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या डिसीजन है। सवाल यह है कि इससे पहले आपको कुछ एक वैल्यूज़ को अपने माइंड को बताना होगा। मैं वैल्यूज़ का मतलब है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं आज भी एक चीज़ बता रहा हूँ, वेलनेस उन लोगों को मिलती है जो उसको पूरी तरह से उसके लिए तैयार होते हैं। याद रखिएगा, ये पाया गया है, स्पेशल कैंसर पेशेंट नाम दिया गया है बर्नी सीगल के द्वारा। हम वेलनेस की तरफ ही जा रहे हैं, वो बीमारी कुछ भी हो। उन्होंने कहा है कि जिनके पास एक डिजायर थी जीने की, वो कैंसर को ठीक कर पाए। ये वो एक्टिव लोग थे, वो एक्टिव पेशेंट थे जिन्होंने डॉक्टर की मानी और साथ साथ अपने अंदर भी जनरेट किया एक लर्निंग को कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, एंड दे मेड द चेंज। दूसरे लोग वो बीमार थे जो पैसिव पेशेंट थे कि ये अब मैंने जो गलती कर रही है इसकी जिम्मेदारी अब डॉक्टर के पास है, वो जो कुछ भी कहेगा मैं मान लूंगा। बिल्कुल उस समय मानिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप लर्निंग को जनरेट करिए। अगर मैं अभी आपको ये बता दूं कि भाई इसके खाने से आने वाले पेन्स क्या हो सकते हैं, और उन पेन्स को मैं आपको NLP के द्वारा प्लांट कर दूं मेमोरी की तरह, तो जैसे वो खाना आपके सामने आएगा और वो पेन्स आपको सामने दिखाई देंगे, तो याद रखिएगा आपके ब्रेन की एक पावर है। हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है गुंजन के जब भी हम किसी भी पेन को देखते हैं तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, और जब भी कोई प्लेजर देखते हैं उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो पेन एंड गेन इज द फर्स्ट मोटिवेटर हमारा, 100%। ये ना? तो याद रखिएगा ये आपके ऊपर है। आज की तारीख जब आप इसे सुन रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट है, और यहाँ से अब 2 रोड जा रही हैं, एक आपके राइट में जा रही है, एक आपके लेफ्ट में जा रही है। और अब यहाँ पर इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत टावर पर खड़े हैं और यहाँ से आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं दोनों जगह पर। इफ़ यू डू नॉट चेंज एंड यू आर सेइंग कि यार ये तो सब अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, नहीं कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप अपने परिवार को अच्छा नहीं रख रहे, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप खाने की चॉइस बढ़िया नहीं ले रहे हैं, आप अपने जनरेशन को बढ़िया तरीके से वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने लिए केयरलेस हो गए हैं। इमेजिन करिए कि अगर लोगों ने ऐसा किया है, तुम अपने पर ना डालो क्योंकि कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोग डर जाते हैं। इमेजिन करिए कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो किस सिचुएशन में जी रहे हैं। आपको पाएंगे कि बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो परिवार के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो मांग रहे हैं कहीं, बहुत सारे लोग हैं कि वो अस्पताल में पड़े हुए करा रहे हैं। क्या ये पेन आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इन्हें कई बार बस ऐसा इमेजिन करो कि आप एक चौपर में दूर तक ऐसे लोगों को देख रहे हो, तुम नहीं हो, सिर्फ देख रहे हो। अब आप वापस आ जाओ और इमेजिन करो कि अब आप लेफ्ट साइड में हैं एंड यू हैव मेड द चेंजेस। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, यहाँ पे खुद को इमेजिन कर लो, यहाँ पर खुद को इमेजिन करना, और इमेजिन करो कि इस पिक्चर को आप जी रहे, पहले बढ़िया बनाकर आओ दूर तक, और फिर आप इमेजिन करो कि इस रोड पर चल रहे हो, और अब आप चॉइस क्रिएट कर रहे हो, नो आई डोंट वांट इट बिकॉज इसमें पेन है। आप इसे 2 दिन करके देख लीजिएगा। याद रखिएगा, पेन एंड गेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके माइंड को मोमेंट्स में चेंज करने के लिए। अगर आप एक अलाउ करेंगे तो मैं एक छोटी सी स्टोरी रियल बताता हूँ। सर मैं क्या अलाउ करूंगी आपको, आप कमांड कीजिए। तो मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक आदमी ने लिखा है, ये रियल स्टोरी उसने बताई। एक आदमी ने लिखा है कि मैं 38 सालों से एक सिगरेट पिया करता था। सिगरेट को मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, कभी 2 हफ्तों के लिए, तो कभी 2 साल के लिए छोड़ देता था। विल पावर इतनी देर दिन काम करती है। कई बार मेरे पेरेंट्स कहते थे, कई बार मेरी वाइफ, कई बार मेरे बच्चे, कई बार मेरे डॉक्टर कहते थे कि भाई मत पियो, ये तुम्हें बीमार कर देगी। और मैं छोड़ता था लेकिन फिर पीने लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये मैंने एक झटके में छोड़ दी और उसके बाद मैंने कभी नहीं पी। कमाल की बात है कि मुझे इसकी कभी तलब, यानी कि जो होते हैं ना एक तरह से क्रेविंग है, वो भी नहीं हुई। हुआ यूं था, और अगला पैराग्राफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर मैं देखना चाहता था कि विल पावर और दूसरी प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है। बिकॉज मैं कभी विल पावर का फेवर नहीं करता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का फेवर करता हूँ। तो अगला सेंटेंस बहुत ही
दिल को हिलाने वाला था, और उस चीज़ को मैंने उस दिन पकड़ लिया था। उसने लिखा है कि हुआ यूँ था कि एक दिन मैं लंच करने के बाद अपने ऑफिस में, घर में ही बैठा हुआ अपने ऑफिस में काम कर रहा था, कुछ पेपर्स वगैरह पढ़ रहा था और अपना फेवरेट्स ब्रांड पी रहा था कि अचानक मेरी 10 साल की बेटी वो मेरे कमरे में आई। उसने बैग एक तरफ डाला, उसने अपने कपड़े भी अभी चेंज नहीं किए, ड्रेस भी चेंज नहीं की, अभी उसने लंच भी नहीं किया, और अचानक उसने मेरे मुंह में से सिगरेट निकाली और दूर फेंकी और उसने कहा, डैड आज से आप सिगरेट नहीं पिएंगे। इस बात में मुझे गुस्सा आ गया, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैंने अपनी बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, वो इस तरह से बिहेव करेगी। तो मैं चिल्लाया कि एक अच्छे स्कूल में पढ़कर यही सीखते हो, पापा से ऐसे ही बिहेव करते हो, आपने मेरी सिगरेट को निकाल कर फेंका है, क्यों नहीं पीऊँगा सिगरेट। उस आदमी ने कहा, मैं चिल्लाया और 3 बार चिल्लाया, क्यों नहीं पीऊँगा सिगरेट, बताओ क्यों नहीं पीऊँगा, बताओ ना क्यों नहीं पीऊँगा। उसने कहा कि मेरी बेटी की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बोली, डैड मैं चाहती हूँ जिस दिन मेरी शादी हो आप भी मेरी शादी को अटेंड करें, आपके बगैर शादी करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी क्लास टीचर ने बताया है जो सिगरेट पीते हैं दे में डाई यंग। उस आदमी ने कहा, एक पल में वो पिक्चर मेरे सामने बन गई। इस बच्ची को तो ये भी नहीं पता होगा शादी का मीनिंग क्या है, होती कैसे है, लेकिन वो सीन मेरे सामने बन गया। सिगरेट से आने वाले जो फ़ायदे थे वो बोगस लगने लगे, और सिगरेट से आने वाला पेन वो रियल हो गया। वो पिक्चर मेरे सामने आ गई कि मेरी बेटी वहाँ, शी इज़ क्राइंग कि मैं वहाँ नहीं हूँ। एक पल में मैंने उठा, बच्ची ये कहकर चली गई, और मैं उठा, मैंने अपनी अलमीरा खोली, सारी सिगरेट तोड़ दी। उसके बाद मेरा मन नहीं करा। अगले दिन की बात है कि मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, उन्होंने मेरी तरफ सिगरेट का पैकेट बढ़ाया। ये वही पैकेट था जिसको मैं पिया करता था, ये वही फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं एंजॉय किया करता था। लेकिन आज मेरी बेटी इस पैकेट के सामने मुझे दिखाई दे रही थी, जो कह रही थी, डैड डू अटेंड माई मैरिज। जब भी आपके पास कोई भी इमोशनल रीज़न होना खुद को ठीक करने का, आपकी बॉडी और आपकी स्टेम सेल इमीडिएटली एक्टिव हो जाती हैं। और जब आपके पास बड़ा रीज़न नहीं होता पैसा कमाने का, ज़िंदगी को जीने का, आप हमेशा याद रखिएगा, गलती करना तब तक आप गलती करते हैं जब तक आप ये मान लेते हैं इस गलती को मैं अफोर्ड कर लूँगा। जिस दिन आपके पास ये पता हो कि आप गड्ढा सामने है, आपका पैर जाएगा ही जाएगा। गुंजन, आप तो कार चलाते हैं, जाएगा ही आपका ब्रेक। आपको कोई वो इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, आपको इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, उस टाइम प्रोग्राम्ड है आप। एक माँ के गोद में एक बच्चा है, उसका पैर कटा हुआ है, मान लेते हैं, खून बह रहा है। आप उस माँ से कहिएगा, खून बहने दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, छोड़ दो इस बच्चे को। छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी ना। याद रखिएगा, उस बच्चे को ठीक करने में जो इमोशनल सुकून मिलेगा वह उसे किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ कॉल्ड कि आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कितनी ज़बरदस्त फीलिंग दे रहे हो कि आपको ज़िंदा क्यों रहना है, आपकी कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए तैयार है, और आपकी कोई भी आदत बदलने के लिए। अगर आपकी आदत हैक्ड है तो याद रखिएगा, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट। आपकी बातें मुझे थॉट्स में डाल देती हैं। इसीलिए जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खाने की आदत होती है, मगर ऐसा मौका आ जाता है कि अब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम खा ही नहीं सकते हो, अगर तुमने इसके बाद भी खाया तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, उस दिन से वो आदत छूट जाती है। एग्जैक्टली आई नो अ पर्सन, वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट, ठीक है ना, NLP सीखने के बाद भी डिसीजन नहीं लिया, एंड वन डे व्हेन ही गॉट द फर्स्ट हार्ट अटैक, उसका फ्रेंड डॉक्टर था, और जब वो उसने कहा कि भाई ये तो हार्ट अटैक पड़ गया, अब तो गए तुम काम से, एक और आना बाकी है। धीरे से उसने कहा, कितने बच्चे हैं? तुम तो जानते हो डॉक्टर साहब, बताओ ना अपने मुंह से। सर 2 बेटी हैं। अगला वर्ड सुनिएगा, उसने कहा, अब इस जमाने के भेड़िया खड़े हैं उनके लिए, तुम तो चले जाओगे, खूब पिया ना तुमने तो जो कुछ खाना पीना था। उसने कहा, डॉक्टर साहब बस आज बचा लो। जो पहले ये कहता था कि मैं अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकता, वो 2 बेटी ट्रिगर बन गए। और यही मैं बताऊं आपको हमारी बॉडी के अंदर कितनी पावर है। 2013 की एक कहानी है, हाइना और हेली नाम की 2 लड़कियों की। एक की उम्र है 13 साल और एक की है 16 साल। यंग लड़कियां हैं, ठीक है ना, कैलिफोर्निया में। उनके फादर एक फार्म हाउस में काम करे, फार्म है उन पर, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। अगर अचानक वो ट्रैक्टर पलट जाता है और उनका बाप उनके नीचे आ जाता है, नाउ द मैन इज क्राइंग कि मुझे बचाओ।
और तभी एक मैजिक होता है, दोनों बच्चियां उस 1340 किलो के ट्रैक्टर को उठा देती हैं और वो आदमी बच जाता है। याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड को ये पता चल गया कि अब ये लास्ट मोमेंट है, वह आपकी इमोशन में इतनी तरह से आपको पूरी तरह से नहा देता है, भिगो देता है कि आपकी हर एक सेल और सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया इतनी एनर्जी की करेंसी आपको देता है कि आप उसी टाइम बिलियनर हो जाते हो एनर्जी में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप किसी भी बीमारी को तब तक ये ठीक नहीं हो सकती इस थॉट के साथ ले कि अभी आपके पास ठीक करने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। रीज़न आते ही याद रखिएगा, योर स्टेम सेल एंड योर इंटरनल जो इंटेलिजेंस है वो जागृत हो जाती है। तो जब हमारा कोई रीज़न, कोई इमोशन इतना ज़्यादा कंपेलिंग हो जाए कि मुझे ये क्यों करना है, आपको उसके पीछे एक कंपेलिंग कारण मिल जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, वह आपको माइंड को बताने भी होगा, लॉजिकली नहीं। हर एक आदमी जानता है कि मुझे सुबह उठना है और योगा करना है, लेकिन पता कितने दिन से? 22 सालों से। हर एक आदमी को पता है मुझे अपनी बीवी के बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, लेकिन रोजाना एंड होता है लड़ाई के साथ। कई बार सबको पता है कि मुझे अच्छा खाना खाना है, लेकिन वहां पर जाते ही वो कहता है कल से, आज खा लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि यह आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, अनकॉन्शियस को नहीं पता। राइट। और कॉन्शियस की नॉलेज याद रखिएगा वह बहुत देर तक नहीं चलती, क्योंकि प्रोग्राम्ड आप अनकॉन्शियसली हुए पड़े हैं, डीप लेवल पे जाके, डीप मतलब लेवल। इसके बाद अब वो आपके थॉट्स, आपके पैटर्न्स को समझ में आ गया कि मुझे ये डिसीजन क्यों लेना है। आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, वह आपकी हीलिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। उसे ये बता दीजिएगा कि मुझे ये लाइफ चाहिए, और उसे बताने में आपको 2-1 रूल लगते हैं, वो बता देता हूँ, और वो इमीडिएटली आपकी सेंसेस को पकड़ लेता है। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसे हम RAS कहते हैं जी। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम यह है कि अगर आपने इसे गुड हेल्थ के लिए प्रोग्राम कर दिया, गुड BP के लिए प्रोग्राम कर दिया, गुड वेट के लिए प्रोग्राम कर दिया, गुड पैसे के लिए प्रोग्राम कर दिया, तो ये क्या करेगा कि अब आपके चारों तरफ आंखें खुली हुई हैं, हजारों चीज देख रही हैं आपको, लेकिन कौन सी चीज दिखाई देगी? जो आपके मतलब की होगी, वह रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ वहीं फोकस करवाएगा। रेड कार थ्योरी। ठीक है ना? आपके पास बहुत सारी आवाजें आएंगी, ठीक है ना? आप उन्हीं बातों को सुनेंगे जो मतलब की होगी जी। आपके पास बहुत फीलिंग आएगी, चलो यार बार में बैठते हैं, चलो यार फलां को बात करते हैं, नहीं, आपके पास सिर्फ वो फीलिंग आपकी एकदम से फ्लेयर अप होगी जो आपको उस गोल को पूरा करेगी जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने पकड़ रखा। कभी गूगल कर लीजिएगा, ChatGPT पे डालो कि RAS, वो एकदम से ये कहता है इट इज द गाइड, गाइड बॉस या गाइड ऑफ योर सेंसेस। जो सेंसेस आपको हजारों चीज आपके सामने ट्रिगर हो रही है, आपको वही दिखाई देगा, दिखाई वही देगी। वही आप खाना आपके पास 100 रखे हैं, आपका मन ही नहीं करेगा, आप एकदम से वो उठाएंगे, सबसे पहले सलाद ही लेंगे। तब तक पता चलेगा कि दूसरे लोग पनीर के 2 प्लेट भर के खा चुके हैं, आपने क्यों नहीं खाया? ये नहीं कि आपने यहाँ डिसिप्लिन किया, नहीं, आपने प्रोग्राम कर लिया। तो प्रोग्रामिंग इज अ वंडरफुल थिंग। और सर मुझे लगता है कि ये प्लीज आप इसमें ऐड कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऐसा शायद नहीं है कि आपने एक बार प्रोग्राम कर लिया, नाउ यू आर गुड फॉर योर लाइफ। शायद इसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जितनी जल्दी ये दिमाग के अंदर चीज़ें घुसती हैं उतनी जल्दी निकल भी जाती हैं। तो बार बार खुद को याद दिलाना कि मुझे ये क्यों करना है या क्यों मेरे लिए अच्छा है, जिस तरह से आपने बताया था ना, वो एक रोड टू हेल और रोड टू हेवन, उसको बार बार देखना ज़रूरी है। शायद इसको हमें अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए, शायद अपने रूटीन में एक मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें दिमाग से निकले नहीं। हमारा माइंड बहुत तेज से लर्न करने के लिए बना है गुंजन। कभी आप देखेंगे कि आपने कभी गुस्सा करने के लिए कोई कोचिंग नहीं करी। आपने जिन लोगों को फोबिया है लिफ्ट का, फोबिया है ऊंचाई का, फोबिया है स्नेक का, फोबिया वाटर का, तो वो कोई ये नहीं कि बार बार उसकी कोई उन्होंने रिवीजन किया है। इट केम एंड इंस्टेंटली इट हैपेंड। तो योर ब्रेन इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। लेकिन कई बार हमें पॉजिटिव चीजों के लिए अनडाउटेडली रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन ऐसा नहीं है कि सालों तक करना पड़ेगा। अगर आप डीपली एक रूल को लगा लें, कि वो रूल है रूल ऑफ फीलिंग डीपली, कि एक पर्टिकुलर मुझे इस
पर्पज के लिए जीना है, वो पर्पज अगर आपका फीलिंग नहीं दे रहा तो इमीडिएटली अंदर जाके बदलो। भाई मेरे पास फेल होने की कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है कि मैं देखता था कि मेरे आसपास के कुछ विशेष लोग हैं, अगर मैं वहां नहीं हूं तो दे विल नॉट फील गुड इन दिस लाइफ, यानी कि उनके चेहरे पर उदासी आ सकती है, लोग उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस वो चेहरे उनको पता भी नहीं होगा। गुड माई पॉइंट, वो मेरे पर्सनल ट्रेजर है। तो वो मुझे कभी भी लेट नहीं होने देता कहीं। वो रीजन, वो चेहरा, वो फीलिंग जो मैंने जोड़ ली है, वो मुझे कहीं फेल होने की ऑप्शन ही नहीं देता है। ठीक है, अगर आपका रीजन इतना स्ट्रांग है तो। बस रीजन इतना स्ट्रांग है। रीजन किसी भी चीज के लिए बना लो, वही चीज आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीजन चाहिए, वही चाहिए, और वही आएगा कि व्हाट आर द पेन्स एंड व्हाट आर द प्लेजर्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो रिमाइंडर्स की जरूरत है, क्योंकि ना अभी हमारे एनवायरनमेंट की मैं बात करूंगी, एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने ज़्यादा अभी जैसे आप कुछ ब्रांड्स का नाम ले रहे थे, इतने ज़्यादा वो ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो गया है और लाइन पे रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने आप को समझाना है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, आपको क्रेव करवाने के लिए आपके आसपास बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े MBA माइंड्स हैं जो बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बैठी हैं। तो फाइट आपकी उनसे है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए शायद आपको एटलीस्ट वो रिमाइंडर्स और रिविजन्स की ज़रूरत है, ऐसा मुझे फील होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर से एक मॉल है थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर यूजुअली मैं ज़्यादा मीटिंग कर लेता हूँ। कुछ लोगों को ऑफिस में बुलाया, दूर पड़ता है, तो हमने ये माना हुआ है कि भाई यहाँ पर बैठेंगे हम, और वो मॉल मेरे घर से नज़दीक है। लेकिन मॉल में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर लाइन लगी होती है पढ़े लिखे लोगों की जो ओवरवेट हो चुके हैं पढ़े लिखे हैं। गुंजन, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया, एक भी दिन ऐसा नहीं आया, यू बिलीव मी, कि मैंने उसकी तरफ ना देखा हो, लोगों को खाते हुए ना देखा हो, एंड एवरी टाइम आई सी देम, मेरे अंदर से एक ही आवाज आती है, मेरे गांव की है वो, बावले हैं। ठीक है ना। एंड मेरा, आप समझिए कि मेरा जो सलाइवा है सूख जाता है। तो ये तो आपके ऊपर है, आपने किसी भी चीज को ट्रिगर कैसे किया है। सर यहाँ पे ना, जैसे आप देखो अपनी बात कर रहे हो, यू आर नॉट द आइडियल एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। यस, ठीक है ना। आप इस चीज को भी याद रखिए कि आप दिन रात ये पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, NLP को समझते हो, 3 साल से ज्यादा हो गए आप इस सब्जेक्ट के अंदर इतना घुसे हुए हो कि आपके लिए ये नॉर्मल है। बट वो जो हमें सुन रहे हैं, मैं अगर चाहोगे तो मैं उनके लिए तो उनका ये काम नहीं है ना, उन्होंने तो वो ठोकरें खानी है ना, उठ के ऑफिस जाना है ना, बॉस की सुननी है ना, एग्जाम है ना, किसी ने पार्टनर, मतलब दे हैव अदर रियलिटीज। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो उनको शायद उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, हाँ जी, उनके फायदे के लिए और आपके फायदे के लिए। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी बिफोर यू टेल अस द फायदे। मुझे लगता है हर किसी की एक लिमिट भी, हर किसी का एक दायरा होता है, एक लेवल होता है। मैं भी काफ़ी सालों से हूँ इसमें, तो मेरा एक लेवल बन गया है। उसके नीचे की चीज़ें मेरे लिए आसान है, शायद मेरे लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मुश्किल होंगी। किसी का यहाँ हो सकता है, किसी का यहाँ हो सकता है, आपका वहाँ हो सकता है। आई फील वी ऑल आर समवेयर accomplished something and trying to accomplish some things. So this is what I feel. अब आप बताइए जो बोल रहे थे। मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ जो आप अपने लिए जरूर लगाइएगा। बताओ प्लीज। ठीक है ना। किसी भी चीज के लिए, और वो 1 मिनट टेक्निक होगी। ओके। उससे ज्यादा आप एक चीज को ठीक करने के लिए एट द मोस्ट 3 टाइम्स करेंगे, बस 3 बार के बाद करिएगा मत। ठीक है। और फिर 1-2 साल बाद याद आएगा। ठीक है। रिवर्ट होना चाहते हो कि यार बहुत दिन हो गए, दिन ये क्या कहते हैं रसगुल्ले नहीं खाए, चलो अब खा लेती हूँ, राम सर तो छुड़ा के चले गए थे एक दिन। एक काम करिएगा। हाँ जी। मान लेते हैं आप किसी भी फूड से बचना चाहते हैं, बट यू हैव लॉट ऑफ डीप क्रेविंग फॉर इट, और वहां जाती हैक हो जाता है माइंड। मैं आज आपको एक बगैर प्रयास की टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि विल पावर हार जाती है। आप किसी भी एक ऐसे खाने के बारे में सोचिए जो आपको मोटिवेट करता है और आपको बार बार खाने को मन करता है। ठीक है ना। और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये मान लेते हैं, जंक है, फास्ट है, प्रोसेस्ड फूड है। अब एक ऐसे खाने के बारे में सोचिए जिसके लिए आप न्यूट्रल हैं या फिर आप डिसलाइक करती हैं थोड़ा सा, वो कुछ भी हो सकता है।
आप जैसे ही आप दोनों खानों के बारे में, दोनों फूड्स के बारे में सोचना शुरू करेंगी तो सडनली आप पाएंगे कि या तो इन दोनों की लोकेशन माइंड के अंदर परसेप्शन में खुली आंखों ही करते हैं, अलग है, दोनों के साइज अलग है, दोनों के कलर्स अलग हैं, दोनों के लिए आपके अगर दोनों आपके सामने रखे तो दोनों में आपका जो रिएक्शन है वो भी अलग है। आज आप एक काम करिएगा, इमेजिन करिएगा कि जो फूड जिसके लिए आप न्यूट्रल हैं या आप जिसको डिसलाइक करते हैं, और जो खाना जिसको आप छोड़ना चाहती है, जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्रेव रख करते हैं, इमेजिन करिए कि आपके पास एक नोब है, सरकाते हुए इस खाने को वहाँ ले जाइए जहाँ पर वो खाना रखा है जहाँ जिसको आप लाइक नहीं करते, और अभी 15 से 20 बार कर लेना और इमेजिन करना है कि फाइनली इसको वहीं आपने चिपका दिया है, स्टेपल कर दिया है, कुछ नहीं करना, वही कलर ले दो, उसका वही साइज बना दो, वही लोकेशन कर दो, एंड डू इट फॉर जस्ट 15 टाइम्स इन लेस देन 30 सेकेंड्स, जल्दी करते हुए, एंड डू इट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, एंड सडनली दैट फूड विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू विल हैव द चॉइस नाउ दैट मैं खाऊं तो खा लूंगी, नहीं खाऊं तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड नाउ यू स्टे इन द कंट्रोल। अब आप अपने नियंत्रण में हैं, यानी कि अब आप चॉइस से खा रही हो, न कि कंपल्शन से। योर माइंड, याद रखेगा, इज वेरी इजी टू बी हैक्ड। जैसे किसी ने हैक कर लिया है, मैं इसी तरह से अब मैं अपने लोगों को मोटिवेट करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मन लगता है, फिजिक्स में नहीं लगता है, उसकी पिक्चर क्या क्या आ रही है उसमें, जो टीचर हंस रहा है इसमें और टीचर धमका रही है, ये पिक्चर कहाँ आ रही है, वो यहाँ आ रही है, ये कहाँ यहाँ आ रही है, इसको सर यहाँ लाओ, इसको यहाँ, जो भी मुझे करना होता है, एंड सडनली द परसेप्शन चेंजेस, एंड द परसेप्शन जो वो है वह आपके बिहेवियर को बदल देता है वैगस नर्व के द्वारा। सारा खेल आपकी इमेजेस का है, हम उसे कैसे परसीव करते हैं, ये सब उसी चीज का ही है। मैंने अभी रिसेंटली ही बिल्कुल इसी लाइन पे एक वीडियो कल परसों ही मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने यही बात की थी कि हमारी मेमोरी एसोसिएशंस होती हैं। जब हम जंक खाते हैं तो हम इस तरह से हम उसे इंटरप्रेट करते हैं कि जॉय, खुशी, सेलिब्रेशन मतलब केक दिखता है, सोचते ही बर्थडे सोचते ही माइंड में केक आ जाता है, वो एसोसिएटेड है। और इसी तरह हेल्दी खाने को हमने बैड एसोसिएशंस दे रखी हैं, सैलेड बोरिंग है, दलिया बोरिंग है, खिचड़ी बीमारी है, एसोसिएशंस को बदलिए। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें हैं शायद। वेरी सिंपल। अगर आपको मैं एक छोटी सी टेक्निक बता दूं, आप तो टेक्निक ही मुझे प्रोवोक कर रही हो, तो बताओ ना। कुछ भी ना करें आप, हाँ जी, किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए, चाहे वो आदमी है, चाहे वो इवेंट है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है आपकी, आप अगर किसी भी चीज़ को एसोसिएशन क्रिएट, न्यूरो, इसको आपने वर्ड भी सही दिया है, पता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो एसोसिएशन, ठीक है ना, न्यूरो कनेक्शंस बिटवीन योर ब्रेन एंड योर टंग, बेसिकली वही है योर बिहेवियर। आप कुछ ना करें, मानो आपका स्प्लिट टीवी है, एक बेकार की चीज देखें कि यहाँ अच्छी देखें, इसी टाइम देखना शुरू करें, एक बेकार की चीज है, ठीक है ना, इट कुड बी एनीथिंग, मैं क्या नाम लूँ, जो आप लाइक नहीं करते हो यहाँ पे, और धीरे धीरे इमेजिन करें वो मिक्स हो रही है, वो इधर जा 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 रही है, एंड सडनली द कंडीशनिंग ऑफ द जंक इज ब्रोकन, बिकॉज आपने उसके साथ किसको एसोसिएट कर लिया है, मिजरेबल चीज को, बेकार की चीज को, एंड सडनली यू विल फाइंड द चेंज। इसीलिए तो कई बार मैं धीरे से कहता हूँ कि ठीक है ना, एक मेरे फ्रेंड एक बार कहा, उन्होंने कहा यार खा के तो देखो, हम जा रहे थे मसूरी, एक जगह रुका, उन्होंने कहा सर पैकेट बनवा के लाया हूँ, एक बाइट तो लो, तो मैंने जैसे ही खोला और मैंने कहा, तो मैंने अगला वर्ड बोला, इट सीम्स टू बी लाइक दिस, उसने कहा सर मेरा भी खराब कर दिया आपने। तो द मोमेंट यू एसोसिएट, यू कैन एसोसिएट द वे यू वांट। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।